हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लेके आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो पिछले कई एग्जामों में एसएससी के पिछले कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। आपके ऑप्शन है ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी बुध, डी मंगल। इसका सही जवाब है यूरेनस, बी यूरेनस। आपका अगला सवाल, कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है। ऑप्शन है मार्केल स्केल, सीस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल ही भूकंप की तीव्रता मापने में मदद करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226। इसका जवाब है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A शिक्षा अधिकार से संबंधित नहीं है। अगला सवाल, किस बंदरगाह को भारत की पहली हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह, ऑप्शन बी पारादीप, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। इसका सही जवाब है हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन डी हल्दिया बंदरगाह। आपका अगला सवाल है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एसिटाबुलरिया, ऑप्शन बी ग्रेसिलेरिया, ऑप्शन सी क्लोरेला वाल्गारिस, ऑप्शन डी बेलोनिया। इसका सही जवाब है क्लोरेला वाल्गारिस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आपके ऑप्शन है माजुली, ऑप्शन बी कच्चा थीवू, ऑप्शन सी चोराव, ऑप्शन डी मुनरो। इसका सही जवाब है कच्चा थीवू, कच्चा थीवू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शन है सी डी देशमुख, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब होगा सी डी देशमुख जी, ऑप्शन ए सी डी देशमुख। सी डी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 मई 1960, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1987, ऑप्शन सी 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन डी 21 जनवरी 1972। इसका सही जवाब है 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को अपनी आजीविका पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। आपका अगला सवाल, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। आपके ऑप्शन है विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B3, ऑप्शन सी विटामिन B10, ऑप्शन डी विटामिन B5। आपका सही जवाब है विटामिन B10। विटामिन B10 न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। आपका अगला सवाल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। आपके ऑप्शन है गति में कमी होती है, ऑप्शन बी गति बढ़ती है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जैसे ये लिखा है गति बढ़ती है,
ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को बढ़ाती है। आपका अगला सवाल है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी जिंक फॉस्फाइड, डी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका सही जवाब होगा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड चूहों को मारने के लिए यूज की जाती है। अगला सवाल, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। तेलंगाना हैदराबाद, असम दिसपुर, ऑप्शन सी लक्षद्वीप करावती, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश लखनऊ। तो इसका सही जवाब है, मतलब बेमेल होगा जो, वो है मध्य प्रदेश और लखनऊ, क्योंकि लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इसका गलत है। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ए कोबाल्ट, बी कार्बन, सी सोडियम, डी रेडियम। इसका सही जवाब होगा उत्तर इसका है कार्बन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कार्बन पृथ्वी की आयु की गणना में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पिछले एग्जाम में पूछे जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए पैसो, बी यूरो, सी डॉलर, डी पाउंड। इसका सही जवाब होगा पैसो। ए इसका सही जवाब, पैसो चिली की मुद्रा है। आपका अगला सवाल, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन बी सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी HP बालावास्तिकी, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही जवाब है HP बालावास्तिकी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है नील बोहर ने, ऑप्शन बी प्लैंक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी J.J. थॉमसन। इसका सही जवाब होगा प्लैंक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। आपका अगला सवाल, विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा भी गया है कई एग्जामों में, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको का पठार, बी दक्कन का पठार, सी अरब का पठार, डी तिब्बती पठार। इसका सही जवाब होगा तिब्बती पठार। तिब्बती पठार ही विश्व का सबसे बड़ा पठार है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑर्गन। इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पाद है? आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी चीन, सी ब्राज़ील, डी घाना। इसका सही जवाब होगा थाईलैंड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। थाईलैंड
रबर का प्रमुख उत्पादक है। अगला सवाल, चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सिंक्लाइन, बी क्रैकलाइन, सी एंटीलाइन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा एंटीलाइन। आपका अगला सवाल, सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी कुबा, सी सिंधु, डी सतुद्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब है सतुद्री। सतुद्री सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। ओके, चलिए अगले बढ़ते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए टेम्स, बी तिबर, सी एवन, डी टाइन। इसका सही जवाब होगा तिबर। आपका अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपका अगला सवाल, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्ना पोल्थे ओरेजा, ऑप्शन बी पुकुनिया, ऑप्शन सी पाइथियम डिबारिनम, ऑप्शन डी कोलोट्रिजम फाल्कटम। इसका सही जवाब होगा कोलोट्रिजम फाल्कटम। गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार है। आपका अगला सवाल, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान किस अनुच्छेद के अंदर आते हैं? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 42, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री कर्तव्य संविधान आते हैं। आपका अगला सवाल, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? आपके ऑप्शन है हाबिल तस्मान, ऑप्शन बी वास्को ड गामा, ऑप्शन सी हर्नान कोर्टेक्स, ऑप्शन डी जैक्स कार्टियर। इसका सही जवाब होगा हाबिल तस्मान। आपका अगला सवाल, भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है और ये आपको पता भी होगा शायद, क्योंकि ये काफ़ी पहले से ही काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके ऑप्शन है ए ज्वार, बी गेहूँ, सी कपास, डी जूट। इसका सही जवाब होगा गेहूँ। भारत में रबी के मौसम में गेहूं की फसल काटी जाती है। अगला सवाल, बुलेटप्रूफ खिड़कियों के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेटप्रूफ खिड़कियों के लिए किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? ए नायलॉन 6-6, ऑप्शन बी टेरिलीन, ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन डी केबलर। इसका सही जवाब है पॉलीकार्बोनेट। बुलेटप्रूफ खिड़कियों के लिए पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।